ठीक, तो हम पिछले लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर था, उसमें समझे थे सिर्फ कैपेसिटर के बारे में, जो दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट पे जितने चार्ज स्टोर होते हैं उतने नेगेटिव पे भी स्टोर होते हैं। तो नेट चार्ज तो जीरो होते हैं कैपेसिटर पे, बट कैपेसिटर के चार्ज जब पूछे जाए तो क्यू कहते हैं। इट मीन्स कैपेसिटर के चार्ज, इट मीन्स पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होते हैं वो फिर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होते हैं, वहाँ से C बराबर क्यू बाई भी आया था, यानी कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो आया था। तो यहाँ तक समझे थे। अब बात यह है कि दो पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड हो तो उसे कैपेसिटर कहते हैं, बट ये काम क्या करता है? तो जब इसे बैटरी से लगाते हैं तो काम क्या करता है? ये बैटरी की चार्ज को अपना स्टोर कर लेता है। तो कैपेसिटर हो गया, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर कैपेसिटर की जो होती है ना, कैपेसिटेंस होती है, तो वो कैपेसिटेंस क्या होती है? इसको C से कहते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ Q एंड V, इट इज द रेशियो ऑफ Q एंड V। तो कैपेसिटेंस द रेशियो, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ चार्ज on positive plate to the potential difference of the battery. Capacitance of a capacitor is the ratio of charge on positive plate to the potential difference of the battery. It means charge on positive plate to the battery. ऐसे यूनिट क्या होते हैं? ऐसे यूनिट होते हैं फैराड, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की जो क्वालिटी है वो किस फॉर्म में होती है? कैपेसिटेंस के फॉर्म में होती है, यानी कि ये बताती है कि किस तरीके से एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, दैट इज रिटन F। अब मान लो when Q इक्वल्स 1 कूलम्ब एंड V इक्वल्स 1 वोल्ट, अगर ऐसा हो, ये दोनों अगर ऐसा हो, जब हम प्लेट्स को लगाए, 1 वोल्ट की बैटरी लगाए और प्लेट्स पे चार्जेस जमा हुआ कितना? 1 कूलम्ब की, तो बताओ कि C बराबर Q बाई B, मतलब 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट, इट मीन्स 1 कूलम्ब पर वोल्ट। बट हम कैपेसिटेंस C को तो कूलम्ब पर वोल्ट नहीं कहते ऐसा यूनिट में, हम तो कहते हैं उसको फैराड। इट मीन्स दिस शुड बी 1 फैराड। तो 1 फैराड वही है जो 1 कूलम्ब पर वोल्ट है, लेकिन हमें फैराड में लिखना चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिट फैराड है। ठीक, तो ये 1 फैराड वही होते हैं जो 1 कूलम्ब पर वोल्ट होते हैं। फिर इधर भी कैपेसिटेंस भी क्या होते हैं ये भी पता चल गए। अब इसके सिंबल होते हैं ऐसे, या नहीं तो ऐसे, किसी भी एक कर्व, दोनों स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। तो ये सिंबल होते हैं कैपेसिटर की। तो समझ में आया होगा इस तरीके से। तो इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। तो हम यहाँ तक समझे C बराबर Q बाई V। ये भी बैटरी के भी हो सकते हैं, और भी बैटरी का होना इट मीन्स प्लेट के बीच का होना, ऑफ द बैटरी इट मीन्स ऑफ द प्लेट भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कैपेसिटेंस के बारे में हमने इतना समझा। और भी कहें अगर कैपेसिटेंस के बारे में, तो कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? ज़्यादातर ये जो Q बाई V थे, C इक्वल्स Q बाई V थे, जरूरी नहीं कि हर केस में ये Q बाई V ही हो, चेंज भी होते हैं। इट मीन्स डायमेंशन पे भी डिपेंड करते हैं, साइज एंड शेप एंड बिटवीन, उस दोनों प्लेट है ना, दोनों प्लेट के बीच में कौन सी मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। प्लेट की साइज शेप क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, लिख लो कहीं पे, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द
कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। कंडक्टर्स एंड द मटेरियल मीडियम, मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स या कंडक्टर्स, दो प्लेट्स या कंडक्टर्स के बीच में जो मीडियम है उस पे और उसकी साइज शेप क्या है उस पे, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब कैपेसिटेंस हम आगे चलें तो कैपेसिटेंस को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं, तो कैपेसिटेंस 3 टाइप से हमें पढ़ना है। तो पहले क्या हो गया, कैपेसिटर, कैपेसिटर करते क्या है तो एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं कैपेसिटर। जैसे कि प्रैक्टिकल यूज़ में देखें, फैन में लगे होते हैं ना, फैन में जो लगे होते हैं कंडेंसर, तो वो कैपेसिटर ही है जो प्रैक्टिकल यूज़ में से कंडेंसर कहते हैं। कैमरे में फ्लैश लाइट यूज़ होते हैं, तो फ्लैश लाइट जो अचानक ज़्यादा लाइट देता है उस टाइम में कैपेसिटर यानी कंडेंसर का ही काम है। तो ये मेनली क्यों यूज़ होता है, अब देखो बैटरी भी एनर्जी स्टोर करते हैं, चार्जेस स्टोर करते हैं, और कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करते हैं। बट डिफरेंस दोनों में ये है कि बैटरी जो एनर्जी देता है वो धीरे धीरे देता है, कंटिन्यूसली देता है, और बट कैपेसिटर इंस्टेंटली एनर्जी देता है, लेता है सर्किट से फटाफट डिवाइस को देते चलता है। जैसे कि फ़ैन में जब कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं तो क्या होता है, स्लो हो जाते हैं ना वो, लेकिन जैसे कैपेसिटर चेंज करते हैं तो वो फास्ट हो जाता है। इट मीन्स कि ये भी उसको हाई स्पीड देने में कामयाब है। मतलब ये बात है कि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, फटाफट लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर फैन को दिया। फ्लैश लाइट में एनर्जी लेता है बैटरी से और फिर अचानक देता है, तो अचानक एनर्जी ये देता है, लेता है देता है, फटाफट लेना देना। लेकिन बैटरी वैसे नहीं करते हैं, लेकिन दोनों का काम एनर्जी स्टोर करना ही होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों ही स्टोर करते हैं। हाँ, अब ये हो गए कि ये कैपेसिटर प्रैक्टिकल यूज़ में कंडेंसर कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखे होंगे। अब बात है कि कैपेसिटर्स के टाइप्स में, तो कॉम्बिनेशन या कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट पैरेलल प्लेट, सेकेंड में पैरेलल प्लेट हो गए, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गए और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड सिलिंड्रिकल, ये 3 कैपेसिटर के बारे में हमें पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट पैरेलल होंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 स्फेरिकल कंडक्टर होंगे, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में 2 सिलिंड्रिकल कंडक्टर होगा। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़ना है। तो अब हम पहले शुरुआत करेंगे किसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो फर्स्ट शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आप सोचेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस तो Q/V ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। Q/V तो उसका एक बेसिक फार्मूला है कि प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट पे जितने चार्ज स्टोर हुए वो डिवाइडेड बाय उस प्लेट्स के बीच जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वो। लेकिन अब यही पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है और तब उस चार्ज में डिवाइड करना है, तब जाके आएगा हमारा कैपेसिटेंस। तो पैरेलल प्लेट में 2 प्लेट्स पैरेलल होगा, तो 2 प्लेट पैरेलल बना लेते हैं, 2 प्लेट्स पैरेलल है। एक अब इसको कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा ना, 2 प्लेट्स पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो फिर इसकी कैसे होगी। तो मान लो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लिया, ये निगेटिव चार्ज स्टोर कर लिया, दोनों तो सेम करेगा ना, ये कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कनेक्ट करना था। तो बीच के किसी पॉइंट पे कुछ तो प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ तो होगी ना, होगी या नहीं होगी। तो प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कुछ तो होगी। अब दोनों ही चार्जेस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा,
ये पॉइंट P माना हमने P। यहाँ तक समझ में आया? दो पैरेलल प्लेट है, क्योंकि पैरेलल प्लेट क्यों लिया? क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पढ़ना है अभी। उसको बैटरी से लगाया तो चार्ज ऐसे स्टोर होना शुरू होगा, तो बीच के किसी पॉइंट पे पॉजिटिव मतलब चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनेगी? किसी एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी कुछ तो चार्ज डेंसिटी होगी ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब देखा जाए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। और नेगेटिव चार्ज का भी इधर ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पे इस प्लेट के द्वारा दूर की तरफ और इसके द्वारा अपनी तरफ, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हुए। तो E1 एंड E2 मान लिया, एक का E1 एक का E2, पहली वाली का E1 और दूसरी वाली का E2, यानी पॉजिटिव वाले का E1 मानना हो और निगेटिव वाले का, या ऐसा कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो गए? E पॉजिटिव का प्लस E नेगेटिव का, तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट है इसीलिए, क्या यहाँ तक समझ में आए? पहले ही आप पढ़ चुके थे प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिग्मा बाई 2 नॉट, सिग्मा बाई 2 नॉट। तो ये कितने हो गए? 2 सिग्मा बाई 2 ई नॉट, इट मीन्स सिग्मा बाई ई नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गए, सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? याद होनी चाहिए सब चीजें। सरफेस है ये, चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, जैसे कि ये हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस dV बाई डी आर, यानी इसको हम ऐसे भी पढ़े थे V बाई डी करके। नहीं, अगर ये चेंज ना हो, ये भी चेंज ना हो, तो V बाई डी ऐसे करके पढ़े थे, R इज D। तो हम अब इसका यूज करेंगे, बट V बराबर E बराबर V बाई डी, E बराबर V बाई डी या V इक्वल्स ई डी। हमें क्या निकालना है? यही भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, इसके क्रॉस। अगर उस भी से इस क्यू में डिवाइड कर दूं तो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कैपेसिटेंस क्यू में भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले ई निकाल रहे हैं, और ई जब निकल जाएगा तो उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा। अब ये डी है क्या? बातें तो सही है। ई तो समझ में आया कि बीच के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया, दोनों का ऐड होके। बट भी पता है कि इस दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस है। अब डी क्या है? तो डी है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। कुछ तो होगी ना प्लेट के बीच की डिस्टेंस, वो है डी। समझ में आ रहे? तो रख देता हूँ ई का वैल्यू रख दो, बी बराबर ई का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इतने हुए। अब देखो भी आ गया ना, क्यू हमने मान रखा है कि इस पे क्यू है, तो क्यू को ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। बट नाउ क्यू का भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्यू का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सिग्मा क्या होते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज है टोटल एरिया। इसकी एरिया कुछ तो होगी ना। ए क्या है? एरिया ऑफ पॉजिटिव चार्ज का प्लेट, यानी दोनों ही प्लेट सेम टाइप के हैं, तो एरिया ऑफ प्लेट होगा, एरिया ऑफ प्लेट है ये। ए क्या है? ए है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया है प्लेट की। तो एरिया प्लेट की है, तो यहाँ से क्यू कितने हो गए? सिग्मा इंटू ए। सो देखो सब कुछ आ गए, क्यू भी आ गए, भी आ गए, क्यू भी आ गए, भी आ गए। तो सी क्या होनी चाहिए? क्यू बाय भी। तो क्यू कितने? सिग्मा ए बाय भी कितने? सिग्मा डी बाई ई नॉट, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो तो सी हो गए हमारे सिग्मा गए ई नॉट ए बाई डी, कैलकुलेशन से ई नॉट ए बाय
डी, ई नॉट ए बाई डी है वो, ई नॉट ए बाई डी। तो देखो ई नॉट तो कांस्टेंट है ना, ई नॉट कांस्टेंट है, ए है एरिया ऑफ प्लेट, डी है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि कितनी बड़ी एरिया मतलब एरिया वाला प्लेट है, जितनी लंबी चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा एरिया होगी तो कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, होगी या नहीं होगी। तो ये कैलकुलेशन बता रही कि बड़ी सी बड़ी आप प्लेट लो, एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होना मतलब क्या, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इसे पहले नोट करो। तो हमने अभी पढ़ लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस ई नॉट ए बाई डी, ई नॉट कॉन्स्टेंट, ए एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। नाउ इफ एरिया ऑफ प्लेट इज मोर देन कैपेसिटेंस इज मोर। नाउ सो यहाँ पे उसके नीचे लिख सकते हैं कि इफ एरिया ऑफ प्लेट इज मोर देन कैपेसिटेंस इज more and if मतलब एरिया मोर तो कैपेसिटेंस मोर और एरिया लेस तो लेस एंड वाइस वर्सा मतलब लेस तो लेस। अब कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड सेकेंड इफ डिस्टेंस बिटवीन plates is more than capacitance is less, क्योंकि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिस के इनवर्सली टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली टू दिस। यहाँ से दो चीज़ें हमें देखने को मिला तो हमने वो दोनों चीज़ें नोट कर लिया। अब थर्ड बात है यानी कि सेकेंड है हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सेकेंड बी में चलें, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस क्या होते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर, दोनों की कुछ कुछ रेडियस होगी। तो लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, छोटा वाला का ए बड़े वाले का बी, दो रेडियस हमने मान रखा, सेंटर हो है तो ए भी हमने मान लिया, ठीक है। तो अंदर वाले को पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ, अंदर वाले सरफेस को कुछ तो चार्ज दूंगा ना, दोनों को देना पड़ेगा। तो अंदर वाले जो स्फेयर है, अंदर वाले जो प्लेट है उसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ और बाहर वाले को उतना ही नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। दोनों पे सेम होते हैं ना तो बाहर वाले को उतनी ही नेगेटिव चार्ज देनी पड़ेगी। तो बाहर वाले को हमने उतना ही नेगेटिव चार्ज दे रखा, तो अंदर वाले को हमने दिया प्लस क्यू और बाहर वाले को दे दिया माइनस क्यू। इसका मतलब ये है कि अंदर वाले को हमने प्लस क्यू दे दिया और बाहर वाले को माइनस क्यू दे दिया, क्योंकि दोनों को तो चार्ज सेम मिलेगा, एक पे जितनी पॉजिटिव दूसरे पे उतनी ही नेगेटिव। तो अब मेनली हमें क्यू पता है ना, तो क्यू में भी से डिवाइड कर देना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो क्यू पता है और भी से डिवाइड कर देना है। तो बात यह है कि भी निकलेगी कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव पॉजिटिव स्फेयर एंड नेगेटिव स्फेयर के बीच निकालना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हियर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, टू कॉन्सेंट्रिक having radii A and B with charges plus Q and minus Q respectively, ठीक। टू कंडक्टर्स की ये कंडीशन थी। तो जो माइनस क्यू दिए जाते हैं उसको लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, यानी कि जीरो। जो माइनस क्यू दिए जाते हैं, जिस प्लेट को हम माइनस चार्ज देते हैं वो लोअर पोटेंशियल पे होते हैं,
यानी पोटेंशियल 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स भी इक्वल्स, अब निकालना शुरू करते हैं। हायर माइनस लोअर वाला, हायर माइनस लोअर, तो हायर वाले कौन है, अंदर। अब दिमाग लगाओ, हम पोटेंशियल स्फीयर के केस में पढ़े थे, पोटेंशियल वाले टाइम में, तो अंदर की इस वाले पे सरफेस, अंदर वाले सरफेस पे पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर, अंदर वाले सरफेस पे उसकी खुद के कारण होगी, और बाहर में जो है सरफेस पे चार्ज उसके कारण भी होगी। तो खुद के कारण क्या होगा, के खुद की क्यू बाय खुद की आर, के क्यू बाय आर। बाहर वाले सरफेस के कारण के क्यू तो माइनस में है, के क्यू तो माइनस में है बाहर वाला। अब इसकी आर क्या होती है, तो किसी भी स्फीयर पे जो चार्ज होती है उसके अंदर के किसी पॉइंट पे सेम होते हैं जो स्फीयर पे होते हैं, तो इसकी जो स्फीयर पे होगी वही अंदर में भी होगी, क्योंकि अभी तो हम इस पे निकाल रहे हैं। तो के माइनस क्यू बाय आर मीन्स बी, स्फीयर पे जो होगी इसकी जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे भी होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। तो ये हो गया हमारे कौन सी सरफेस पे, दिस वाले पे, हायर पे। अब माइनस लोअर वाले पे भी पोटेंशियल देखना है, इसके खुद के कारण कितनी होगी, खुद के कारण तो के माइनस क्यू बाई बी होगी या नहीं, अब प्लस इसके कारण भी यहाँ पे होगी, तो बाहर में इसके कारण बाहर में तो के क्यू तो उसी का, बट डिस्टेंस तो होगी पूरा, तो के क्यू बाय डिस्टेंस पूरा मतलब बी। इसकी जो डिफरेंस आ जाए, अब कुछ कैंसिल आउट होते हैं क्या, के क्यू बाय ए तो है नहीं, माइनस के क्यू बाय बी, अब प्लस के क्यू बाय बी, गौर से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, के क्यू बाय बी ये, अब माइनस के क्यू बाय बी ये, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे के क्या बच गए, के क्यू बाय ए माइनस प्लस माइनस के क्यू बाय बी। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, आया कि नहीं आया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा, हमने तो चार्जेस भी दे रखा है, तो फिर सी क्या होगा, कैपेसिटेंस इज क्यू बाय वी, क्यू इज द चार्ज गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव स्फीयर, बात तो सेम है, क्यू दिया गया है, नेट चार्ज थोड़ा नहीं लेते हैं, तो क्यू बाय वी, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी, क्यू कैंसिल हो जाएगा ना, क्यू कॉमन ले लें तो पूरे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एक काम करो, क्यू को कैंसिल कर देता हूँ और इसको के बाय ए माइनस के बाय बी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एलसीएम ले लूँ, 1 बाय के बी माइनस के ए बाय ए बी, इट मीन्स ए बी ऊपर, के कॉमन बी माइनस ए, के को लिख दूँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 तो हटाओ, ए बी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी माइनस ए, बड़ी रेडियस माइनस छोटा रेडियस, बड़ा बी तो बड़ा है ना, तो बड़ा माइनस छोटा, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है वो, ए बी बाई बी माइनस ए। तो इस तरीके से, हाँ एक और चीज़, के नीचे था ना, के नीचे था, तो के नीचे था तो के का वैल्यू था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं, फाइनल वैल्यू हमारे हो गए कैपेसिटेंस के सी हो गए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ये हो गए हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस 4 पाई ई नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। अब देखो 4 पाई ई नॉट कॉन्स्टेंट है, ए एंड बी यानी रेडियस पे डिपेंड करते हैं, मतलब वही होगी कि साइज शेप पे रेडियस बड़ी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस छोटा तो कैपेसिटेंस छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी एरिया पे डिपेंड करा, रेडियस मीन्स एरिया पे डिपेंड किया, साइज शेप पे डिपेंड किया। तो इस तरीके से ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस हुए। हम हर केस में कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम क्यू बाय वी करते हैं, क्यों तो हम जो दिए रहते हैं वो तो पता होता है,
क्यू तो हम जो दिए हैं वो पता रहता है। कभी कभी किसी केस में अगर मान लो क्यू सिग्मा इंटू ए हो सकता है, किसी केस में क्यू लैम्डा इंटू एल होता है, किसी केस में क्यू रो इंटू बी होता है। तो क्यू के लिए तो कोई टेंशन रहता नहीं है, तो क्यू हम निकाल लेते हैं ईजिली। बट बची भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेनली निकाल लें अगर उन दोनों स्फीयर्स या उन दोनों कंडक्टर्स जो कुछ भी है और उस पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें, देन वी गेट द कैपेसिटेंस, और वही हमारे कैपेसिटेंस होते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं और ये हमने निकाला। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लो। अब है हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपने सिलेंडर देखा होगा, ऐसे ही है। तो जैसे ये फैन में जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में ही होते हैं, तो वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें पढ़ना है। तो थर्ड यानी सी में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, यानी कि इसमें टू कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, एक ही एक्सिस पे दो सिलेंडर होते हैं। तो मान लो एक सिलेंडर ये हो गया हमारे, और दूसरे सिलेंडर ये हो गए। एक ही एक्सिस है, ठीक। एक की रेडियस ए मान लेता हूं और दूसरे की रेडियस, बड़े रेडियस को बी, छोटा रेडियस को ए मान लेता हूं। तो ए भी हमने मान लिया। इनर सरफेस को हमेशा पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इनर सरफेस को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। इनर सरफेस को हमने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। तो जब इनर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दिया तो चार्ज इंड्यूस भी होते हैं। इंड्यूस मीन्स जबरदस्ती जनरेट होना। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो बाहर वाले जो सिलेंडर है उसके अंदर वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। जितने हमने पॉजिटिव चार्ज दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर इंड्यूस हो जाते हैं। तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। तो अंदर वाले पे हमारे हो गए मान लो प्लस क्यू और बाहर वाले पे हो गए माइनस क्यू। ये जीरो पोटेंशियल पे है, जीरो पोटेंशियल पे है ना, नेगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है तो उसको जीरो पोटेंशियल पे, या अर्थ भी जीरो पोटेंशियल, इट मीन्स 0 वोल्ट पे है वो, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उसको जीरो पोटेंशियल पे रख दिया और अंदर वाले हायर पे है, पॉजिटिव है ना वो। तो ये चीज़ें अब बात यह है कि हमें इसकी पोटेंशियल, इस दोनों जो सिलिंड्रिकल प्लेट है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको बैटरी लगा दें नीचे से, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि नीचे वाले से यहाँ से निकालें एक वायर और यहाँ से एक वायर निकालें और बीच में इसको निगेटिव से जोड़ दें और इसको पॉजिटिव से जोड़ दें। बाहर वाले को, अंदर वाले को पॉजिटिव से जोड़ दूँ और बाहर वाले को नेगेटिव से जोड़ दूँ, तो बैटरी लग जाएगी। नहीं, बैटरी भी लग जाएगी V वोल्ट की। तो ये जो V वोल्ट की बैटरी लगेगी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो होगी ना भाई। हाँ, कुछ तो होगी। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सिलेंडर के बीच, कोएक्सियल जो सिलेंडर है वो निकालना है और ये जो चार्ज Q दिया गया है उसमें डिवाइड कर देना है। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप पहले समझते हैं, ठीक। तो पहले लेट हेयर टू कोएक्सियल सिलेंडर, टू कोएक्सियल cylinders having radii A and B with charges plus Q and minus Q respectively। मतलब क्या? जिसकी रेडियस A है उस पे चार्ज प्लस Q, जिसकी रेडियस B है उस पे चार्ज माइनस DQ। दिस माइनस DQ इज इंड्यूस हुआ है प्लस Q के कारण अंदर वाले सरफेस पे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गए, बढ़िया है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये जो सिलेंडर है उस एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो हमें पता है E बराबर माइनस dV/dr। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन सब करके निकाल लेंगे, E डॉट dr हो जाएगी ना।
ई डी आर माइनस लगा दो डी वी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा भी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद रखना चाहिए कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मतलब सिलिंड्रिकल कोई भी चीज़ है उसकी एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होना है वो निकालते हैं। तो फॉर कोएक्सियल सिलेंडर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कोएक्सियल सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड E at some distance कुछ तो ले लो, at some distance R from axis। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से किसी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी। अब इस वायर इसकी लेंथ भी तो कुछ होगी ना, लेंथ मानना पड़ेगा ना। तो लेंथ मान लेना, लेंथ ऑफ दिस कैपेसिटर इट मीन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर L है, तो हमने L मान रखा, वहाँ पे लिख दिया, कहीं और लिख लेना। तो E एट सम डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस वो होते हैं 1/2 Q बाई Q कितने Q ही है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंथ इंटू डिस्टेंस, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये R कौन है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर ये देखो ये तो चेंज होगा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेंथ भी नहीं, तो भाई चेंज कौन होगा, तो चेंज तो R हो सकता है जिस किस डिस्टेंस पे हम निकालना चाह रहे हैं। अब नाउ हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेके इसकी रेडियस से लेके उसकी रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में तो खाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए तक हमें इंटीग्रेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो बट E बराबर माइनस डी बी बाई डी आर, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी वी बराबर माइनस ई डी आर, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब इंटीग्रेट कर दो, डी वी इक्वल टू ई के बदले रख दो कुछ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले रख दो, तो माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर डी आर। ये समझ में आ रहे हैं, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर डी आर हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब बात ये है, ये तो छोटा सा पोटेंशियल है ना, छोटा सा पोटेंशियल एकदम इस ए से लेकर और बी के बीच की छोटा सा पोटेंशियल, उसको जोड़ के यानी इंटीग्रेट कर करके पूरा ला सकता हूँ मैं। तो इंटीग्रेट कर दूँ, कर दिया इधर भी और इधर भी, कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएगी तो कर लेता हूँ। अब बात यह है कि आर कहाँ से कहाँ तक, आर कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक करना है। तो बात यह है कि पोटेंशियल जीरो कहाँ पे है, बी पे। पोटेंशियल तो बड़ी वाली पे जीरो है, बड़े वाले ना, बाहर वाले ना निगेटिव से जुड़े हैं नहीं, तो वो जीरो है। तो हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल पहले जीरो करना है ना। भी जीरो कहाँ पे है, भी जीरो है जब आर बी है, और भी कुछ हो जाएगा यहाँ पे जीरो है और अंदर कुछ हो जाएगा। तो जब कुछ हो जाएगा तो वो कितने हो गए, ए हो गए आर। अब हम ये लिमिट लगा दिए, तो अब यहाँ से क्या करें, डी का क्या हो जाएगा, भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे। डी का इंटीग्रेशन भी होता है, जैसे डी एक्स का एक्स होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिए, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। तो हमने लिमिट्स भी डाल रखा, तो ये ब्रैकेट है। अब इधर देखो q बाई 2 पाई नॉट एल कॉन्स्टेंट सब बाहर, कुछ नहीं चेंज होने वाले। तो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, तो अंदर में कौन रह गए, माइनस भी है, अंदर में रह गए सिर्फ 1 बाई आर डी आर। 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होता है। लॉग एक्स को फिजिक्स में हम क्या लिखते हैं, ln x, लॉग एक्स को ln x लिखते हैं। तो देखो वहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स कह सकते हैं ना, तो 1 बाई आर डी आर को लॉग आर कह दें, लॉग आर इट मीन्स फिजिक्स के लिए ln r। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, इसको ln, अच्छा ये भी है, बी से ए, ln r, ठीक है। अब ये ln कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक, भी माइनस जीरो भी
माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन ए माइनस एल एन बी होते हैं ना अपर लिमिट। आर के जगह पहले ऊपर वाले लिमिट होते हैं, फिर इस वेरिएबल के जगह मतलब आर के जगह लोअर लिमिट होते हैं, बीच में माइनस होते हैं। तो वो चीज़ें हमने लिमिट की सेटिंग कर ली, तो ठीक भी हो गए। माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस गायब हो जाएगा, नहीं तो क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन ए माइनस एल एन बी, नहीं उल्टा करो इसको, पहले इधर ना ये माइनस कॉमन लिया ना, तो एल एन बी माइनस एल एन ए, तो भी हो गया हमारे क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए, एल एन बी बाई मतलब एल एन बी माइनस एल एन ए, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग बी बाई ए होता है लॉग बी माइनस लॉग ए, इट मीन्स एल एन बी बाई ए मतलब एल एन बी माइनस एल एन ए, ये ब्रैकेट में है तो उसे ब्रैकेट में ही रखें। इधर नोट कर लो, थोड़ा मैं रफ कर दूं इधर। तो समझ में आया, भी आ चुका है, तो अब तो हमारे लिए आसान है, अब तो हमारे लिए आसान है ना, सी बराबर क्यू बाय भी, यही भी तो निकालने पड़ते हैं, तो क्यू बाय भी, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाय ए, क्यू क्यू गए ये नीचे से ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाय ए, तो इसे देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन बी बाई, एल एन बी बाई कहाँ पे है, नीचे या ऊपर है, हाँ एल एन बी बाई तो नीचे है, नीचे नहीं है, क्यू बाय भी ये ऊपर में था ना, तो क्यू बाई भी ये चले गए ऊपर, क्यू को कट गए ये चले गए ऊपर, ये नीचे लगे 2 पाई नॉट एल, 2 पाई नॉट एल एल एन बी बाई ए, तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले हमारे क्या हो गए, ये तो कैपेसिटेंस है यहीं पे लिख लो, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले हमारे हो गए 2 पाई ई नॉट एल, 2 पाई ई नॉट एल एल एन बी बाई ए, ये कैपेसिटेंस हो गए। अब अगर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की बात करें, अब पहले ये देखता हूँ इस पे किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, अगर लेंथ चेंज ना हो तो वो भी कांस्टेंट, एल एन बी बाई ये भी बी एंड ए यानी कि रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब साइज शेप पे डिपेंड कर रहे हैं, साइज शेप पे डिपेंड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ें अभी बात नहीं कर रहे हैं कि बीच में कौन सी मटेरियल भरा पड़ा है, दोनों कंडक्टर्स इट मीन्स दोनों सिलेंडर या दोनों स्फेयर्स के बीच में जो मीडियम होते हैं उस पर बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसे अभी इग्नोर कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमेशा ये साइज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे भी रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि साइज एंड शेप पे हमेशा पता चल रहा है कि डिपेंड करते हैं। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कुछ लेंथ है ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, यानी सी बाई एल, अगर एल से डिवाइड कर लूँ तो 2 पाई नॉट, 2 पाई नॉट एल तो चले गए नीचे, एल एन बी बाई ए, एल एन बी बाई ए, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो 2 पाई नॉट एल एन बी बाई ए, तो इसे कहेंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, दिस इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ की कैपेसिटेंस कितनी होगी वो है। तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन पढ़ ली, तीनों टाइप के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, तीनों की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, कैपेसिटर क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये सब चीज़ें हमने जाना जो बेसिक थे और जानना जरूरी था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको आप ज़रूर क्लियर कर लें। तो इसे ठीक